गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज मैं ना आज दर्शन करने गई थी, अभी जस्ट आई हूँ दर्शन करके आने के बाद में। अभी मैंने मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ब्लॉग बन रहा है मेरा अभी। तो गर्मी इतनी तेज़ हो गई है, वैसे तो 2-3 दिन से लगातार बारिश आ रही है, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। उमस टाइप की गर्मी है। और मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी क्योंकि फिर ना भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा शाम के टाइम। बेटे को छोड़ के गई थी, बेटी को लेके गई थी। इसको फीवर हो रहा है, हल्का हल्का फीवर है। दवाई दी थी तो बोल रही थी मम्मा मुझे लेके चलो, उसको लेके गई मैं। और अभी आप ये देख सकते हो इतने सारे कपड़े हैं, इनकी तह बनानी है मुझे क्योंकि बारिश चल रही है 2-3 दिन से। कपड़े सूख नहीं रहे प्रॉपर, दो चार कपड़े सूखते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे इनको फैला के रख दिया पंखा चला के, जिससे थोड़ी सी जो नमी थी वो निकल जाएगी इनकी, वरना स्मेल हो जाती है आजकल कपड़ों में, आपको पता ही है। तो खाना वगैरह मैंने कंप्लीट कर लिया था और अभी मुझे ये सारे काम करने हैं। अभी आज मेरा ना किचन की सफाई करने का मन था, पूरी किचन खाली करके, लेकिन मैं दर्शन करने के लिए चली गई। फिर वहाँ से आते आते अभी मुझे 6:30 पौने 7 हो रहे हैं। फिर अभी टाइम नहीं है, तो दिन छिप जाता है ना, उस टाइम पे ये साफ़ सफाई का काम नहीं करती गाइज मैं, इस वजह से। तो पहले ये काम कर लेती हूँ। गर्मी लग रही है बहुत तेज़ वाली। तो गाइज आपको पता ही होगा, अब 2-3 दिन से बरसात चल रही है और कितने सारे कपड़े धुल रहे हैं और ड्रायर भी हो रहे हैं इस वजह से। क्योंकि 3 दिन के लिए मैं मायके गई थी, तो वॉशिंग मशीन की जो है प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही थी। बस ऐसे ही मैं मतलब कल आई थी, आने के बाद मैं ऐसे ही सारे कपड़े धो लिए थे, लेकिन सफाई नहीं हुई थी। तो आज मैंने सोचा आज इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना येलो येलो जम जाता है, वो गंदा लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने फॉर्म लेके, जो फॉर्म आती है ना, वो फॉर्म में मैंने ज़रा सा लिक्विड डिटर्जेंट लेके उससे साफ़ किया था और ज़रा सी देर में साफ़ हो गई थी। क्योंकि मैं डेली साफ़ करती हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है गाइज़। एंड गाइज़ आज मैंने पूरी तरह से सोचा कि आज मतलब पूरा रूम का एकदम बढ़िया तरह से साफ़ सफाई कर देती हूँ। उसके लिए मैंने ऊपर से मतलब सारा कुछ पंखा वंखा सारी चीज़ें पहुँच के अच्छे से ऊपर से उसकी बहुत अच्छे से क्लीनिंग करी है गाइज मैंने। बहुत सारी धूल मिट्टी जो थी वो निकली थी, क्योंकि आपको पता है दीवारों पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है वो जम जाती है गाइज। और नमी चल रही है, नमी की वजह से मतलब वो दीवारों पर चिपकी रह जाती है। इस वजह से मैंने बहुत अच्छे से इसको कपड़े से, गीले कपड़े, पहले सूखे कपड़े से साफ़ किया था, उसके बाद में गीले कपड़े से साफ़ किया था। और ये जो बैग में आप पीवीसी देख रहे हो मेरे, इसको मतलब हल्का सा मैंने मतलब डिटर्जेंट नहीं लगाया था, लेकिन हल्का सा मतलब साबुन का ज़रा सा लेके उससे साफ़ किया था, उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। वैसे तो गंदी नहीं थी। और डेली साफ़ सफाई करने का एक रीज़न मतलब एक फ़ायदा ये भी है कि आपको अगर 2 या 3 दिन के लिए कहीं जाना पड़ जाए और आके सफाई करनी पड़े, तो आपको इतनी ज़्यादा डस्टिंग मतलब सफाई नहीं करनी पड़ती है, ईजिली सफाई हो जाती है डेली की तरह। तो यही रीज़न है मेरा डेली साफ़ सफाई करने का। एंड गाइस ऊपर चढ़ने पर मुझे पंखे की वजह से डर लग रहा था, क्योंकि पंखा जो है उसमें मेरा हाथ वाथ नहीं आ जाए, इस वजह से बहुत डरते डरते मैं साफ़ सफाई कर रही थी। पंखा चल रहा था क्योंकि बिना पंखे की गर्मी लग रही थी। और उसके बाद में मैंने पंखा भी साफ़ किया बहुत अच्छे से। जो भी सारी चीज़ें थी एक एक चीज़ हटा हटा के साफ़ करी थी। बहुत मिट्टी जम गई थी उनमें, 3 दिन में ही बहुत ज़्यादा मिट्टी जम गई थी गाइस, सच बताऊँ मैंने। और मेरा मन था कि मतलब बेड जो है इसको खिसका के पीछे की तरफ मैं इनके आने के बाद में पीछे से साफ़ सफाई करूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है और इसमें क्या है कि कीड़े मकोड़े जो हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन इनको शॉप पर कुछ काम लग गया था, नीचे बच्चों को छोड़ने गए थे, उसके बाद में फिर आए नहीं थे, तो मैंने इतने में साफ़ सफाई कर ली थी, क्योंकि ये लेट आते और तब तक मैं झाड़ू पोंछा होता नहीं, इस वजह से। तो मैंने सोचा कल कर लूँगी वो चीज़ जो साफ़ सफाई का है। उसके बाद में मैंने सोचा अभी सारी क्लीनिंग जो है हो गई है, तो अभी मैं बेडशीट बिछा देती हूँ। तो बेडशीट मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, जो कल बिछाई थी वही बिछा रही हूँ मैं, क्योंकि गंदी नहीं है मेरी बेडशीट। एंड गाइज ये जो बेडशीट है किंग साइज़ बेडशीट है, जो कि किंग साइज़ बेड आते हैं ना उनके साथ की बेडशीट है, लेकिन ये बाई चांस गलती से आ गई थी मेरे पास में, तो अभी मैंने इसको निकाल लिया और बिछाने लग गई। बहुत परेशानी होती है, बहुत बड़ी बेडशीट है गाइज, क्योंकि किंग साइज़ बेडशीट के हिसाब से मेरा पलंग जो है छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ी पड़ती है, बहुत मतलब अंदर इसको बहुत दबाना पड़ता है मुझे इस वाली बेडशीट को। अभी इस चीज़ को लेके थोड़ा सा मन में डाउट होता है गाइज कि जब बेड बना था उस टाइम पर ही हमको किंग साइज़ बेड बनवाना चाहिए था, क्योंकि आगे इन फ्यूचर दिक्कत होती है, परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। तो किंग साइज़ बेड ही चाहिए एक कपल के लिए। तो वैसे साफ़ सफाई का काम ना मेरा पूरा हो चुका है, और काम करने के बाद मैंने ये पीछे की दीवार जो आप देख सकते हो सारी बच्चों ने ख़राब की है पीछे से। अभी तो बैक मतलब कैमरे से आपको ना क्लियर नहीं दिख रही, लेकिन पूरी मतलब आपको पास से दिखा दूँ, देखो ये गंदी कर रखी है पूरी दीवार, यहाँ से यहाँ तक पूरी गंदी कर रखी है। तो अभी पेंट तो जो है गाइस दिवाली पे ही होगा, उससे पहले तो होगा नहीं। वैसे तो अभी किया था 2-3 महीने पहले किया था, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों ने गंदा कर दिया, क्या करें। और ये जो दो, अब ये जो विंडो टाइप में कुछ भी बोल सकते हो आप, ये दोनों जो हैं इसमें जो मतलब फॉर्म लगा के रखी थी वेंटिलेशन के लिए, उसके लिए सॉरी
एसी के लिए एसी की हवा जो है उस कमरे में जाती है तो कूलिंग नहीं होती, इस वजह से इसको बंद कर दिया था। लेकिन अभी वेंटिलेशन के लिए क्योंकि एसी चलता नहीं है तो इनको खोल दिया है दोनों को, जिससे उस वाले रूम की जो बाहर की तरफ जो उजाला दिख रहा है ना वो बाहर की तरफ से आ रहा है, सूरज जी की रोशनी आ रही है, तो थोड़ा सा ना वेंटिलेशन बना रहे रूम में, इस वजह से गाइज। और गर्मी सुबह सुबह से बहुत तेज़ लग रही है मुझे। तो गाइज बेटी को ना आज बुखार आ रहा है, वो मतलब स्कूल नहीं भेजा है उसको, क्योंकि दो दिन हो गए उसका, जब से मैं आई हूँ ना तब से उसको बुखार है और वायरल चल रहा है। आप लोग भी अपना अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा ना बारिश में भीग गई थी, अपने नानी के घर गई थी उस टाइम पे, बस 1 मिनट के लिए भीगी थी, उसी से इसकी इम्यूनिटी पावर है बहुत कमज़ोर है गाइज, बहुत जल्दी से बीमार हो जाती है ये, तो इस वजह से इसको फीवर हो गया है। तो आज दिखा के लेके आएंगे इसको, क्योंकि कल रात को भी आया था, कल दिन में भी आया था, दवाई दे दी थी, लेकिन दवाई से उतर जाता है लेकिन फिर दोबारा से हो जाता है, और बड़ी परेशानी। अभी इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसका आज का एग्ज़ाम है बेटे का, और देखते हैं गाइस अभी क्या करना है, इसको मात्रा दिखा के लेके आएंगे या फिर यहीं से दवाई लेके आएंगे, यहीं दिखा के आएंगे, अभी पता चलेगा गाइस। और बेटे को लंच बनाया नहीं मैंने, क्योंकि उसका एग्जाम है, जल्दी आ जाएगा 1 घंटे बाद ही, तो उसको मैंने ब्रेड सॉस रख दिया था, वो अच्छे से खा लेता है और आके खाना खा लेगा, इस वजह से मैंने लंच नहीं बनाया। तो मैंने सोचा आज पूरे रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, पूरा रूम साफ़ किया मैंने यहाँ से वहाँ तक। हाँ पास्ता नहीं बेटा, बुखार आ रहा है ना, पास्ता नहीं, देख लो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसको पास्ता खाना है, वैसे बुखार आ रहा है, वैसे पास्ता खाना है। पास्ता पूछती हूँ पापा से, ठीक है, इसको पास्ता खाना है, कई दिन से कह रही पास्ते की। तो आज पूरे रूम की साफ़ सफाई की थी, पूरे मतलब जो भी जाले वगैरह जो लग जाते हैं, धूल मिट्टी जम जाती है, सबकी साफ़ सफाई की थी। मैंने भी आपकी मदद की। अच्छा झूठ मत बोलो, मैंने भी आपकी मदद की। तो गाइस अभी मेरा इस रूम का तो साफ़ सफाई का हो गया, उस वाले रूम का देखना है, अभी कपड़े वगैरह सारा कुछ हो चुका है कंप्लीट। तो अभी करनी है मुझे खाने की तैयारी, नीचे चल के देखते हैं, पहले नाश्ते की तैयारी करती हैं, नीचे चल के देखते हैं क्या है, क्योंकि आज से ये पूजा करने गए ही नहीं, नीचे बच्चों को छोड़ने गए थे, उसके बाद से ऊपर आए नहीं है, पता नहीं दुकान में नीचे क्या करते रह गए। तो पूजा अभी 8:45 बज रहे, पूजा करने भी नहीं जाएंगे, तो फ़ोन करके पूछूंगी कि सीधा खाना खा के मतलब सॉरी पहले पूजा करने जाएंगे या फिर नाश्ता करेंगे, देखती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स आज बेटी का मन है कि वो पास्ता ही खाएगी, उसको और कुछ नहीं खाना है, क्योंकि कल शाम को भी उसने खाना नहीं खाया था, दवाइयों की वजह से मुंह कड़वा हो गया उसका, तो बच्चों को ये चीज़ें पसंद आती है। तो मैगी की तो मैंने साफ मना कर दिया था, मैगी नहीं दूंगी, तो मैंने सोचा पास्ता बना दूंगी, इसमें वेजिटेबल वगैरह डल जाएंगी, थोड़ा सा खा लेगी तो इसका पेट भर जाएगा, क्योंकि दवाई भी देनी है इसको, और शिमला मिर्च वगैरह गाजर वगैरह ये सारी सब्जियां रखी हुई थी, तो सोचा बना ही लेती हूँ, वरना कई बार ये होता है कि पास्ता बनाने के लिए बैठो सब्जियां नहीं रहती हैं, बिना सब्जियों के पास्ता अच्छा नहीं लगता है, सारी वेजिटेबल जो हैं वो ही डलती हैं तभी अच्छा लगता है पास्ता। तो मैंने एक कुकर में, एक तरफ रिंकल वाले पास्ता हैं, मैंने एक तरफ इनको कुकर में उबालने के लिए रख दिया है, और एक तरफ मैं सब्जी कट कर रही हूँ छोटे छोटे पीसों में। पहले जो था मैं गाइज मैं आपको बताऊँ प्लेन वाला पास्ता बनाती थी मैं, जो छोटे छोटे मैक्रोनी टाइप में आता है ना, मैक्रोनी बोलते हैं उसको, वो वाला, उसको मैं भगोनी में सीधा ही उबाल लेती थी। लेकिन ये रिंकल वाले पास्ता हैं, इनको मैं कुकर में उबालती हूँ और बहुत जल्दी उबल जाते हैं गाइज। ये चीज़ मुझे दीदी ने बताई थी, अपनी ननद ने, जब वो यहाँ रहने के लिए आई थी तब, क्योंकि मैं भगोनी में उबालती थी, बहुत टाइम लगता था, उन्होंने बोला था तुम कुकर में उबाला करो, बहुत जल्दी उबल जाते हैं और अच्छे से उबल जाते हैं, तब से मैं कुकर में उबालती हूँ गाइज, और सच में बहुत जल्दी उबल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना गाजर के लिए छोटे छोटे पीसेज लंबे चॉप करके रख रही हूँ, साथ में शिमला मिर्च भी रख रही हूँ, और एक छोटा सा टमाटर लूँगी, ये सारी चीज़ें मैं तब तक कट करके रख लेती हूँ, तब तक ये पूजा करने गए हैं, और एक तरफ मेरे कुकर में पास्ता उबल रहे हैं। So elegant, just looking like a frog. Just looking like a frog. Just looking. Okay, गर्मी दे रहा था आपको? बदबू आ रही है मुझे इसमें डाल दो। पास्ता नहीं बनूंगी क्या आज? पास्ता इसमें बना लो ना। गाजर काट लिए तो बनाने तो पड़ेंगे, शिमला मिर्च काट लिए तो बनाने तो पड़ेगी, ज़्यादा ज्ञान मत दे, पास्ता उबाले तो बनाना तो पड़ेगा, टूटेगी बेटा।
चलो डालेंगे हम मास्क। और लंबी लंबी डालेंगे इनमें। अच्छा संजन को पकड़ लेंगे। हाँ ना मुझे तो और नैना को दी थी। तो गाइज पास्ता मेरे उबल चुके हैं और 5 मिनट लगी थी इनको उबलने के लिए। मैंने 2 सीटी लगाई थी इनमें। अभी इनको मैं अच्छे से अलग चलनी लेके इनको फैला देती हूँ, जिससे इनका पानी जो है साफ़ हो जाएगा, निकल जाएगा गाइज। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें मैं ज़रा सा 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ऑयल डालूँगी। और मीडियम साइज़ की चम्मच है, उसके बाद में डालने के बाद में मैं उसमें जो मैंने सारी वेजिटेबल कट करके रखी है, तो सबसे पहले वेजिटेबल में मैं अपनी कैरेट डालूँगी। जो गाजर है सबसे पहले उनको डालूँगी, क्योंकि गाजर जो है थोड़ी कम देर में होती है, थोड़ी देरी से होती है गाइज, देरी से होती है इस वजह से। और उसके बाद में शिमला मिर्च और थोड़ी देर बाद टमाटर और ज़रा सा नमक डाल दूँगी, जिससे अच्छे से मतलब गल जाए। और ज़्यादा नहीं गलानी है हमें गाइज, ज़रा सी हल्की सी क्रंची करनी है, जिससे में खाने में अच्छी लगे, टेस्टी लगे गाइज। इसको भी मेरी हेल्प करनी है किचन में, बोल रही है मामा मुझे भी हेल्प करनी है। और सब्ज़ी डालने में कितना डर लग रहा है, पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था। ये देखो अब कितने ऊपर से टमाटर डाल रही है। और ऐसे ही मुझे भी लगता था पहले, शादी से पहले, शादी के बाद तक लगता था, लेकिन धीरे धीरे अब तो मैं कढ़ाई भी हाथ से पकड़ लेती हूँ, गर्म ही नहीं लगता है गाइस। पहले मम्मी जो थी हमारी, वो भी ऐसा ही करती थी, तो हम कहते थे मम्मी तुम्हारा हाथ नहीं जलता है। कह रही थी जलता है लेकिन दर्द नहीं होता है, क्योंकि जलता तो सबको है, गर्म तो सबको लगता है। लेकिन अब वही कंडीशन हमारी है, अब गर्म लग जाता है तो कोई बात नहीं, इग्नोर हो जाता है। तो ये वाली चीज़ है गाइस। और पास्ता मेरे यहाँ पे बन चुका है, मतलब बना नहीं है अभी, प्रिपरेशन सारी हो गई है। अभी मैं पास्ता जो पसाया था उसको इसमें डाल देती हूँ। और डालने के बाद में गाइज फिर सारी सॉस वगैरह है, सोया सॉस, चिली सॉस और टमाटो सॉस सारी डाल दूँगी। और सबसे लास्ट में जो है मैगी मसाला डालूँगी, और उससे टेस्ट जो है डबल हो जाता है, बहुत टेस्टी बनता है गाइज। एंड गाइज विनेगर तो था, लेकिन विनेगर मैंने डाला नहीं था, क्योंकि वो ना रखा एक्सपायर हो गया था। क्योंकि पास्ता हमारे यहाँ बहुत कम बनता है, बच्चों के वजह से मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को फिर क्या है ये सारी चीज़ें खानी होती हैं, खाने की मना कर देते हैं, इस वजह से मैं बहुत कम बनाती हूँ पास्ता, मंगाती ही नहीं, जिससे ना बनाना पड़ेगा ना। और साइड में मैं सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि रात की ना गाजर आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वो बच गई थी, तो इस वजह से थोड़ी सी मतलब ब्रेड सैंडविच बना दूँगी 2। और चटनी रखी हुई है साथ में, एक ब्रेड सैंडविच भी ले लेंगे। तो ये हमारा पास्ता बनके एकदम रेडी हो चुका है गाइस। तो ये हमारा नाश्ता है सुबह का। और खाने में देखती हूँ क्या बनेगा। मम्मी ने बोला था कि उड़द की दाल और भिंडी की सब्ज़ी बना लेना, तो अभी पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में फिर उड़द की दाल भिंडी की सब्ज़ी की खाना बनाना है मुझे। एंड गाइस सुबह सुबह तो ना एक के बाद एक काम आते जाते हैं, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती सुबह के टाइम तो किसी भी चीज़ के लिए। मतलब एक काम खत्म होता है साथ में सोचती हूँ ये वाला काम भी साथ में कर लूँ। अभी मैंने इनसे पूछा था चाय बनाने के लिए कि साथ में नाश्ते में चाय बना दूँ, तो मना कर दिया था कि चाय रहने दो, क्योंकि 2 चाय ऑलरेडी पी चुके हैं, तो बोल रहे थे रहने दो। और लस्सी का इस टाइम मौसम नहीं है, बारिश आ रही है, इस वजह से गाइस। तो गाइज आप लोगों को पता ही होगा, एक हाउस वाइफ के लिए काम कभी ख़त्म नहीं होता, घर के काम, वही मेरे साथ में है गाइज। जैसे ही मेरा घर का साफ़ सफाई का खाना सारा काम ख़त्म हुआ, उसके बाद में मैं अभी मायके गई थी, तो 2-3 दिन के लिए गई थी वहाँ। मतलब जो कपड़े पहने थे मेरे बच्चों के, सारे नए कपड़े थे, वो प्रेस के लिए बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे। और क्योंकि इनके और पापा के कपड़े तो बाहर प्रेस होने के लिए जाते हैं, तो मेरे सारे कपड़े हैं, इनको प्रेस करके रखनी है मुझे। क्योंकि आप देख सकते हो कल से बारिश की वजह से सूखे नहीं थे प्रॉपरली, इधर उधर डालने पड़ रहे थे, उसकी वजह से और ज़्यादा सिंक हो गए सारे कपड़े। तो इनकी मुझे प्रेस करके रखनी है। और प्रेस करने के बाद में गाइज अभी और भी सारे कपड़े हैं जो छटनी करके रखने हैं मुझे अलग अलग, क्योंकि मैंने ना जैसे जैसे सूखते गए थे वैसे वैसे अलमारी में रखती गई थी। और आप लोगों के यहाँ पे कैसी बारिश है आप लोग बताना, क्योंकि हमारे यहाँ तो मतलब पल में आती है, पल में चली जाती है। मतलब ना तो कपड़े सूख पा रहे हैं, ना ही गीले हो पा रहे हैं, ना तो मतलब ये भी सोच नहीं सकते चलो बारिश आ रही है क्या ही धोना, धोने भी पड़ते हैं गाइज। और बारिश रुकती नहीं है तो फिर सुखाने भी पड़ते हैं, क्या करें, उतारो और फिर उनको सुखाओ, इसी में पूरा टाइम निकल रहा है गाइज आजकल। और बेटी को फीवर आ रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ रहा है, वो उसकी छुट्टी करा दी है मैंने। 3 दिन के लिए वहाँ गई थी तो छुट्टी हो गई, और 2 दिन से यहाँ नहीं जा रही है तो छुट्टी हो गई। फीवर है उसको, तो अभी उसको दिखाना है, दवाइयाँ आ गई हैं उसकी, तो आने के बाद में अभी उसको दवाई दूँगी। और गाइज ये छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं ना, इनमें बहुत टाइम लगता है प्रेस करने के लिए, क्योंकि सारे नए कपड़े हैं बच्चों के, मैं खुद से ही प्रेस करती हूँ। इन कपड़ों पे बाहर नहीं भेजती, नए कपड़ों को प्रेस करने के लिए, बच्चों के और मेरे, इन पे मैं खुद ही करती हूँ।
एंड गाइस गीले कपड़ों की वजह से ना बेटी का जो जीन्स था उसने मेरे इस वाली सूट पे कलर छोड़ दिया है, ब्लैक कलर का। थोड़ा लाइट हो गया है धोने के बाद में, लेकिन अभी है कलर निकला नहीं है और मेरा नया सूट था यार पूरा ख़राब हो गया। मतलब इसका जो पैंट था सूट का उसके मतलब पैर वाली साइड में उसमें निशान पड़ गया है ब्लैक सा। तो अभी मैंने एक बार धोने पे तो हल्का पड़ गया है, लेकिन अभी छूटा नहीं है प्रॉपर तरीके से। और मेरी एक टी शर्ट थी पिंक कलर की, उस पर भी हल्का सा मतलब निशान चला गया है। ब्लैक पैंट था, मुझे पता नहीं था, सारे गीले कपड़े मैंने एक में रख दिए थे, वहाँ से आई थी तो उसकी वजह से गीले कपड़ों में मतलब हल्की नमी थी, लेकिन उन्होंने दाग जो छोड़ दिए हैं उनको अभी देखना है कैसे निकालती हूँ मैं, उसको देखती हूँ। और गर्मी बहुत हो रही है गाइस सच में, मतलब अंदर उमस हो गई है बहुत तेज़ वाली। एंड गाइस रात को भी ना सिर्फ पंखा चलाया था क्योंकि बेटी को फीवर आ रहा था, इस वजह से कूलर वगैरह कुछ नहीं चलाया, वरना उसको फीवर और ज़्यादा हो जाता। उसमें भी उसको ठंड लग रही थी तो हमने पंखा भी बहुत स्लो कर लिया था, क्योंकि हमारे लिए बच्चा सबसे पहले होता है। उसको मतलब ठंड की वजह से बुखार आ रहा है, तो अभी मच्छरों की वजह से हो सकता है, क्योंकि मच्छर इस टाइम पर बहुत हो गए हैं। तो ये जब बच्चा बीमार होता है तो हो जाता है ना, तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है कि बस ये ठीक हो जाए। क्योंकि बेटे को भी आज मैंने देखा था, उसका हाथ थोड़ा सा गर्म था, उसकी भी टेंशन हो गई है कहीं उसको तो बुखार नहीं आ गया। तो अभी तो वो स्कूल गया है क्योंकि उसके एग्ज़ाम है, आने के बाद मैं देखती हूँ उसको, अभी आ जाएगा 1 घंटे बाद ही। तो गाइज आज का ब्लॉग ना यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वैसे ब्लॉग में कुछ खास नहीं है, लेकिन वही मेरा डेली का रूटीन है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं कहीं भी बाहर आ जा नहीं सकती इस वजह से गाइज।